बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अस-सजदा। सूरह सजदा जो है मुख्तसर सी सूरह है, 30 आयतों पर मुश्तमिल है, लेकिन ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी महबूब सूरह की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जुमा की फजर में पहली रकात में सूरह की मुकम्मल सूरह की तिलावत किया करते थे। 30 आयतों पर मुश्तमिल ये सूरह है, जिसमें जो अल्लाह की जो नेमतें हैं उनका तस्करा किया गया है, साथ में ईमान वालों और जो काफिर हैं उनका अंजाम बताया गया है। मूसा अलैहिस्सलाम का थोड़ा सा जिक्र यहाँ पर इस सूरह में आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। सूरह सजदा मक्की सूरह है, इसकी 30 आयतें हैं। अलिफ लाम मीम, सॉरी हमने गलत कह दिया था, सूरह लुकमान नहीं है, जो आखिरी सूरह है इसकी जो जोड़े थे वो 4 जोड़े, उसके अंदर ये सूरह सजदा जो है आखिरी सूरह है लुकमान की, और ये सजदा है। उससे पहले जो हमने पढ़ी थी 2 और सूरह, एक रूम थी और उससे एक और पहले जो पढ़ी थी, तो ये सारी जोड़े में आ रही हैं और सबका लगभग जो मजमून है वो एक ही है, और दौर भी क्या है, एक ही है। मक्की सूरतें हैं ये सारी की सारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। इस किताब की तंजील बिलाशुबा रब्बुल आलमीन की तरफ से है। तंजील कहा जाता है पीस और पार्सल में, यानी टुकड़े टुकड़े करके नाजिल होने को। तो यहाँ पर कहा गया कि जो कुछ किताब को नाजिल किया गया है टुकड़े टुकड़े करके नाजिल किया गया है, जैसे ज़रूरियात थी उसके मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक इस कुरान को नाजिल किया। हालांकि ये आलम मतलब जो पहला जो आसमान है, जो दुनियावी आसमान है, उसके ऊपर लौहे महफूज से पूरा मुकम्मल तौर पर शब कदर की रात में आ चुका था। तो 2 स्टेप में कुरान नाजिल हुआ है। पहला जो था लौहे महफूज से पहले आसमान पर नाजिल हुआ, फिर उसके बाद वो नाजिल हुआ था पूरा मुकम्मल, जो आज हम तरतीब जिसमें देख रहे हैं उस तरीके से वो नाजिल हो चुका था। लेकिन जो कुरान की जो तरतीब जो दुनिया में नाजिल हुई है वो आगे पीछे हुई है, जो कि जैसा जैसा वक्त होता था, जो मौका होता था, जैसे सवालात उठते थे, उसके हिसाब से जो मसले आया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, उस हिसाब से वो आयतें नाजिल कर दी जाती थी। पहले आसमान से लेकर आई जाती थी, जो कि जिब्रील अमीन लेकर आते थे। तो ये 2 हिस्सों में कुरान का नुज़ूल हुआ है, एक तो मुकम्मल तौर पर और एक टुकड़े टुकड़े करके। तो ये जो तंजील होती है इसको तोड़ तोड़ कर जो नाजिल किया गया दुनिया में उसको कहा जाता है। अलिफ लाम मीम। इस किताब की तंजील बिलाशुबा रब्बुल आलमीन की तरफ से है। क्या ये लोग कहते हैं कि इस शख्स ने इसे खुद गढ़ लिया है? नहीं, बल्कि ये हक है तेरे रब की तरफ से, ताकि तू मुतनब्बे करे एक ऐसी कौम को जिसके पास तुझसे पहले कोई मुतनब्बे करने वाला नहीं आया, शायद कि वो हिदायत पा जाएं। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अरबों के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए भेजा क्योंकि इससे पहले इनके पास, इनके जो मिडल ऑफ द अरब है, इनके पास कोई नबी नहीं आया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके लिए राह हिदायत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना और इनकी तरफ भेज दिया। वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीन को और उन सारी चीजों को जो इनके दरमियान है 6 दिनों में पैदा किया, और इसके बाद अर्श पर जलवागर हुआ। उसके सिवा ना तुम्हारा कोई हामी और मददगार है और ना कोई उसके आगे सिफारिश करने वाला। आयत नंबर 4। फिर क्या तुम होश में ना आओगे? वो आसमान से जमीन तक दुनिया के मामलात की तदबीर करता है। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर चीज को बनाकर ऐसे छोड़ नहीं दिया, बल्कि उसकी प्लानिंग भी की जाती है, उसकी तदबीर भी की जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या है? खौलिक, मालिक, मुदब्बिर। एक तो मालिक है, ओनर है, सारी चीज को ओन करने वाला है। फिर उन तमाम चीजों को पहले तो पैदा कर दिया, फिर उन सब तमाम चीजों की जो मिल्कियत है, वो जो उसकी हाकमियत है और मिल्कियत है और जो ओनरशिप है, वो अल्लाह ही सुब्हानहू तआला को हासिल है। और फिर इन तमाम चीज़ों को जिनकी तख्लीक की है और जिनको इब्दा किया है, जो शुरू से पैदा किया है, सब चीज़ की तदबीरें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद करता है, खुद ही फरमाता है, और सब चीज़ की प्लानिंग भी अल्लाह ने ही खुद से की। और इस तदबीर के रूदाद ऊपर उसके हुजूर जाती है एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार तुम्हारे शुमार से 1000 साल है।
یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس دن ساری چیزوں کی تدبیر کی تھی، پلاننگ کی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہمارے دنوں کے مقابلے میں یہ جو دن تھا وہ 1000 سال کے برابر ہوگا۔ وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم۔ جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی، یعنی بہت ہی بہترین ساخت پر بنائی۔ کسی بھی چیز کو ایسے ہی آڑا ٹیڑھا ایسے بے ساخت کا بنا کر نہیں رکھ دیا، بلکہ ہر چیز کو ایک حسن عطا کیا، ایک مزین طریقے سے، ایک آرگنائز وے میں ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، یعنی کہ آدم علیہ السلام کی، مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اس کی نسل ایک ایسے سط سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے، پھر یعنی جو باقی نوع انسانی ہے وہ پانی سے پیدا کیے گئے۔ پھر اس کو حک سک سے درست کر دیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو پروپورشنیٹ وے میں کیا کیا، بیلنس وے میں ہر انسان کی ساخت کو بنا دیا، یعنی کہ ایسے ہی کچھ گوشت کا لوتھڑا نہیں پھینک دیا، بلکہ ہر انسان کی ایک ساخت بنا دی، اس کے اندر ڈھانچہ دیا، ایک اسکیلیٹن بنایا، گوشت پوست چڑھایا، ہر چیز سے، پھر اس کے اندر کے اعضاء رکھ دی الگ سے، اوپر کے اعضاء بدنیاں الگ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو بہترین طریقے سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، یعنی کہ جب وہ پورا ڈھانچہ اور اسکیلیٹن تیار ہو چکا، پھر اس کے اندر ایک فرشتہ آتا ہے جو 120 دن پر ماں کے رحم میں اس کے اندر روح بھی پھونک جاتا ہے۔ اور تم کو کان دیے، آنکھیں دی، دل دیے، تم لوگ کم ہی شکر گزار ہو۔ یعنی دنیا کی وہ چیزیں جو تمہیں نہیں ملتی، وہ تو اس پہ تو اللہ کے اوپر بلیم کرنا شروع کر دیتے ہو، اور یہ چیزیں نہیں دیکھتے جس کو تم کو اتنی بہترین ساخت پہ پیدا کیا، پھر کان دیے، آنکھ دیے، آنکھیں دی، تو تم اگر شکر گزار ہونے والے ہو تو انہی کا شکر کرو، تو تمہاری زندگیاں گزر جائیں، جو تمہاری آنکھیں ہیں، تمہارے کان ہیں جس سے تم سنتے ہو، جو تمہارا دل ہے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں رکھتا ہے، جس کی وجہ سے پورا جو باڈی کا جو سینٹر ہے وہ دل بنا دیا، اور پھر اسی سے تمہارا خون کا نظام چلا دیا، اور پھر سارا وہ پمپنگ کرتا ہے، اور ایسی خوبصورت مشین تمہارے اندر فٹ کر دی جو اتنے ہارس پاور اگر پانی کو چڑھانا ہوتا ہے تو وہ کیسی کیسی ہم مشینیں لگاتے ہیں، اور یہ دل دیکھیں کس طریقے سے پمپ کرتا ہے خون اوپر کی طرف بھی نیچے کی طرف بھی، اور کوئی بھی مشین جو ہوتی ہے وہ ایٹ اے ٹائم دو طرف پانی نہیں کھینچ سکتی، اوپر بھی ہو نیچے بھی، اور یہ دل دیکھیں چھوٹی سی تخلیق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، لیکن وہ کام کر رہا ہے کہ جو بڑی بڑی مشینیں جو انسان کی بنائی ہوئی ہے وہ نہیں کر سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات آپ محمود ہے کہ اس نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی، اور بندہ اس کی ناشکریاں کرتا ہے۔ وَقَلِيلٌ مَا تَشْكُرُونَ، اور تم بہت کم شکر گزار ہوتے ہو اپنے رب کے۔ آیت نمبر 10، وَقَالُوا اِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں رل مل جائیں گے، یعنی کہ پوری طرح سے خاک ہو جائیں گے، مل چکے ہوں گے، تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کا منکر ہے، اسے یہ یقین ہی نہیں ہے کہ اس کو اپنے رب سے ملنا ہے، تبھی تو وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ اگر اس کو یقین ہوتا تو اس کے اعمال بھی درست ہو گئے ہوتے، اور پھر وہ ایسی باتیں اپنی نازیبا باتیں اپنی زبان سے نہ نکالتا۔ ان سے کہو، موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، اور پھر تم اپنے رب کے طرف پلٹا لائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب مقرر کر دیا تمہارے موت کا وقت، وہ فرشتہ آئے گا اور تمہاری روح تم سے کھینچ کر لے جائے گا، چاہے تم کتنی بھی اسے روکنے کی کوشش کرو، تم نہیں روک پاؤ گے، اس وقت تمہارا کوئی زور اس پر نہیں چلے گا۔ کاش تم دیکھو وہ وقت جب کہ یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اب یقین آ گیا ہے۔ یعنی کہ عذاب دیکھ کر تو پھر ہر کوئی کہے گا کہ اللہ مجھے نیک عمل کرنا ہے، دوبارہ بھیج دے۔ تو عمل تو تب ہو جب کہ تم غیب پر ایمان لاؤ اور اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو، تب تمہارا عمل جو ہے کارآمد ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ پھر سب کچھ دیکھنے کے بعد تو پھر فرعون بھی کہہ اٹھا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، تو آخری سانسوں پر یا عذاب دیکھنے کے بعد تو کسی کو بھی اس کا ایمان کام نہیں آیا کرتا۔
जवाब में इरशाद होगा, अगर हम चाहते तो पहले ही हर नफ्स को इसकी हिदायत दे देते, मगर मेरी वो बात पूरी हो गई कि मैंने जो बात कही थी कि मैं जहन्नम को जिन्नों और इंसानों से भर दूंगा। बस अब चखो मज़ा अपनी इस हरकत का कि तुमने इस दिन की मुलाकात को फ़रामोश कर दिया था। हमने भी अब तुम्हें फ़रामोश कर दिया, यानी तुमने हमें दुनिया में फ़रामोश कर दिया और हमने आखिरत में फ़रामोश कर दिया। इस पर एक वो किस्सा है जो छोटा-सा, कि एक बाबा थे, वो समझ लें मजज़ूब जो होते हैं ना, जो अल्लाह की यादों में खोए रहते हैं, ऐसे किस्म का एक शख्स था, वली सिफ़त शख्स होगा। तो वो खड़े होकर बाज़ारों में रो रहा था। तो एक शख्स गुज़रते हैं वहाँ पर और कहते हैं कि तुम क्या बात है, क्या मामला है, आप क्यों रो रहे हो? तो वो कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की इन बंदों से सुलह करवा दूँ। अल्लाह से मैंने पूछा कि अल्लाह, इन बंदों से तू सुलह कर लेगा? तो अल्लाह कहता है कि हाँ, ले आओ मेरी चौखट पर, मैं इनसे सुलह कर लेता हूँ और इनको माफ़ कर किए देता हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तो उन्होंने कहा कि तो इसमें रोने की क्या बात है? तो वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह से बात कर ली, अल्लाह तो मान मान रहा है और फिर ये बंदे मान ही नहीं रहे हैं कि मतलब हम उनसे अल्लाह से सुलह कर लें और ये अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। फिर कुछ दिन गुज़रे, कुछ दिन गुज़रने के बाद वो देखते हैं कि वही वही बाबा जो वहाँ पर खड़े हुए थे, बाज़ार में रो रहे थे, आज वो कब्रिस्तान में खड़े हुए रो रहे हैं। तो वो कहते हैं कि बाबा तुम भी अजीब हो, कभी बाज़ारों में खड़े होकर रोते हो, कभी कब्रिस्तान में खड़े होकर रोते हो, मामला क्या है? अब क्यों रो रहे हो? तो कहा कि मैंने इन बंदों से पूछा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से सुलह करना चाहते हो? तो ये बंदे कहते हैं कि हाँ, हम सुलह कर लेते हैं अल्लाह से। अब अब क्या बनी बात? तो वो कहा कि आज ये मान रहा है, ये सारे मान गए हैं लेकिन अल्लाह नहीं मान रहा। उस दिन वो मान गया था, ये नहीं मान रहे। तो मामला ये है कि दुनिया में रहते हुए अगर बंदा अपनी अल्लाह से सुलह कर ले और अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात पर ईमान ले आए, यानी कि ईमान बिल गैब पुख्ता हो जाए, उसका यकीन अल्लाह से मुलाकात का पुख्ता हो जाए और अपने अमाल को दुरुस्त कर ले, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला भी क्या करता है, उसकी तरफ रुजू करता है। अल्लाह भी उसी बंदे की तरफ रुजू करता है जो बंदा उसकी तरफ रुजू करता है। तो जब मामला ये होगा कि जब कब्रों में पहुँच जाएँगे तो बंदे तो फिर चीख पुकारेंगे कि या रब हमें मौके दे दे, हमें अमल का मौका दे दे। लेकिन अमल का जो वो था, वक़्त था, वो दुनिया तक था, आखिरी सांस तक था, जिसकी अगर उस कदर नहीं की गई तो फिर मतलब अमल का जब सिलसिला मुनक़ता हो गया, तो जब बोने का टाइम था तब तो बोया नहीं। अब काटने के वक़्त पर तुम क्या कर रहे हो? रो रहे हो कि अल्लाह हमें मौका दे दे कि हम वो वक़्त ले आएँ दोबारा से, जिसमें कोई बुआई कर लें, जिसको हमने ज़ाय कर दिया, तो फिर अब तो तुम्हें मौका नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर वही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया कि तुमने हमें फ़रामोश कर दिया था दुनिया में, हमने अब तुम्हें फ़रामोश कर दिया। बात बराबर हो गई, अल्लाह सुब्हानहू तआला आदिल बादशाह है, किसी का हिसाब रखता नहीं है, तो अल्लाह ने फिर इन बंदों को फ़रामोश कर दिया। चखो हमेशगी के आज़ाब का मज़ा अपने करतूतों की पादाश में जो तुमने दुनिया में किए थे। हमारी आयत पर तो वो लोग ईमान लाते हैं जिन्हें ये आयत सुनाकर जब नसीहत की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते हैं। यह आयत सजदा है। यहाँ पर सजदा नंबर 9 है, तो सजदा कर लीजिएगा। जो लोग सजदे में गिर जाते हैं और अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करते हैं और तकब्बुर नहीं करते, उनकी पीठें बिस्तरों से अलग रहती हैं। किस वक़्त बिस्तरों से अलग रहती हैं, अपने रब के खौफ और तमा के साथ पुकारते हैं। यानी कि जब लोग सोए हुए होते हैं, तो ये अपनी पीठों को बिस्तरों से अलग रखते हैं, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला की याद में जागते हैं। और ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मदाजी, यहाँ पर जो अरबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया ना, बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है, तो उर्दू में तर्जुमा कर दिया गया, ततजाफ़ा जुनूबुहुम, अपने जो बिस्तर होते हैं उनसे बेवफ़ाइयाँ करते हैं और अल्लाह के सामने वफ़ादार बनकर खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड, ततजाफ़ा, वो जफ़ा करते हैं, बेवफ़ाई करते हैं अपने बिस्तरों से, अपने पहलुओं से लगकर सोते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं, उससे बेवफ़ाई करके अल्लाह की वफ़ा में खड़े हो जाते हैं कि वो अपने बिस्तरों से, अपने नींद से बेवफ़ाई करके अल्लाह के हुज़ूर खड़े होते हैं, उसके आगे सजदे करते हैं और रात को हम्दो सना और तस्बीह किया करते हैं। ये तहज्जुद की बात की जा रही है यहाँ पर। और तकब्बुर नहीं करते, मतलब किसी को हक़ीर नहीं समझते, अपने से छोटा किसी को कमतर नहीं जानते।
اور اللہ सुब्हानहू तआला के आगे झुकना भी क्या है, आजिज़ी की निशानी है। जो जो अल्लाह के आगे सजदे नहीं करता, तो वो क्या है, मुतकब्बिर है। अल्लाह ने उनको मुतकब्बिर कहा कि अल्लाह के आगे, अल्लाह के हुज़ूर सजदे नहीं करते, अपनी नमाज़ों को छोड़ देते हैं। इसका मतलब वो तकब्बुर से दुनिया में चलते हैं, और अल्लाह को आजिज़ी पसंद है, अल्लाह को अपने आगे झुकना पसंद है, और इनके सर जो हैं अल्लाह के आगे झुका नहीं करते, यानी कि ये बड़े ही फ़ख्र करने वाले मुतकब्बिर बंदे हैं। उनकी पीठें बिस्तरों से अलग रहती हैं, अपने बिस्तरों से बेवफ़ाइयाँ करते हैं, अपने रब को खौफ़ और तमा के साथ पुकारते हैं। अल्लाह का खौफ़ भी रखते हैं कि अल्लाह कहीं हमसे नाराज़ ना हो जाए, और अल्लाह से उम्मीदें भी रखते हैं कि अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल कर दे। तो उन्हें खौफ़ भी होता है उसकी नाराज़गी का, और उससे मोहब्बत करते हैं, तो उससे उम्मीदें भी रखते हैं। और जो कुछ रिज़्क हमने उन्हें दिया है, उसमें से वो खर्च करते हैं। फिर जैसा कुछ आँखों की ठ ठ और जैसा कुछ आँखों की ठंडक का सामान उनके आमाल की जज़ा में उनके लिए छुपा रखा गया है, उसकी किसी मुतनफ़्फ़िस को खबर नहीं है। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो-जो उनके लिए तैयार कर रखा है जन्नत में, और जो रिवॉर्ड्स उनके लिए तैयार कर रखे हैं, उसकी खबर दुनिया में इंसान समझ ही नहीं सकता कि वो क्या नेमतें हैं जो जन्नत में उसके लिए तैयार कर दी गई हैं। और जो इस दुनिया जो जो नेमतें मतलब दुनिया में बता दी गई हैं कि वो जन्नत में जाएँगे और उसके नीचे नहरें बह रही होंगी, वो सारी तो मेहमान नवाज़ी बिल्कुल शुरुआती होगी। जन्नत में जाने के बाद जो असल मेहमान नवाज़ी होगी, उसका तो अल्लाह ने ज़िक्र भी नहीं किया, और ना बंदा वो अपनी अक़ल से, जो छोटी-सी अक़ल है उसमें वो बातें समा भी नहीं सकती। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो जो चीज़ें हैं उनका ज़िक्र कर दिया, जो हम समझ सकते थे। भला कहीं ये हो सकता है कि जो शख़्स मोमिन हो, वो इस शख़्स की तरह हो जाए जो फ़ासिक हो? यानी दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, उनके लिए तो जन्नतों के क़याम गाहें हैं। ज़ियाफ़त के तौर पर उनके आमाल के बदले हैं, और यानी उनकी बड़ी मेहमान नवाज़ी की जाएगी, और मेज़बान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद होगा। और जिन्होंने फ़िस्क इख्तियार किया है, उनका ठिकाना दोज़ख है, जब कभी वो इससे निकलना चाहेंगे, उसमें ढकेल दिए जाएँगे। यानी ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, इनको फ़रिश्ते फिर से धक्का दे देंगे कि जाओ अज़ाब चखो, यहाँ से निकलने की तुम्हारे लिए कोई राह ही नहीं है। और इनसे कहा जाएगा, चखो अब उसी आग के अज़ाब का मज़ा जिसे तुम झुटलाया करते थे। उस बड़े अज़ाब से पहले हम इसी दुनिया में किसी न किसी छोटे अज़ाब का मज़ा उन्हें चखाते रहेंगे। आयत नंबर 21, यानी छोटे अज़ाब का मज़ा, यानी कि कभी माल का नुकसान, कभी जान का नुकसान, कभी कोई बीमारी लग जाएगी, कभी कोई कुछ हो जाएगा। इस तरीके से हम इन्हें छोटे-छोटे अज़ाब चखाते रहेंगे। शायद कि ये अपनी बाग़ियाना रविश से बाज़ आ जाएँ, यानी कि जब इंसान के ऊपर कोई उफ़ताद पड़ती है, कोई मुसीबत आती है, तो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। हो सकता है कि इन छोटी आज़माइशों से इनकी अकल ठिकाने आ जाए, और उससे बड़ा ज़ालिम कौन होगा जिसे उसके रब की आयत के ज़रिए से नसीहत की जाए, और फिर वो उनसे मुँह फेर ले। ऐसे मुजरिमों से तो हम इंतकाम लेकर रहेंगे। इससे पहले हम मूसा की को किताब दे चुके हैं, लिहाज़ा उसी चीज़ के मिलने पर तुम्हें कोई शक ना होना चाहिए। यानी कि दोबारा से वही तो किताब दी जा रही है। आसमानी किताब मूसा को दी गई, आसमानी किताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई, तो इसमें कौन-सी नई बात हो गई? ये तो पहले से सिलसिला चला आ रहा है। उस किताब को हमने बनी इस्राइल के लिए हिदायत बनाया था, और जब उन्होंने सब्र किया और हमारी आयत पर यकीन लाते रहे, तो उनके अंदर हमने ऐसे-ऐसे पेशवा पैदा किए जो हमारे हुक्म से रहनुमाई करते थे। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, ज़ुल्करनैन, ऐसे बहुत अल्लाह के फरमाबरदार क्या पेशवा पैदा कर दिए, जब उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की फरमाबरदारी की और हमारी आयत पर यकीन लाते रहे, तो इनके अंदर ऐसे पेशवा बना दिए जो उसके हुक्म की रहनुमाई करते थे। यकीनन तेरा रब ही कयामत के रोज उन बातों का फैसला करेगा जिनमें बनी इसराइल बाहम इख्तिलाफ करते थे। और क्या इन लोगों को इन तारीखी वाक़यात में कोई हिदायत नहीं मिली कि इनसे पहले कितनी कौमों को हम हलाक कर चुके हैं, जिनके रहने की जगहों में आज ये चलते फिरते हैं, यानी जो नॉर्थ है और जो साउथ में है अरब के, जो आद और समूद की बस्तियां, ये तो देखते भी हैं, और अल्लाह ने उनकी निशानियां भी जिंदा रखी हुई हैं, जो जिसके अंदर से ये गुजर गुजर के अपने काफिले लेकर जाते हैं। तो इन्हें क्या खबर नहीं, इनके अंदर से गुजरते हुए ये नसीहतें हासिल नहीं करते? इसमें बड़ी निशानियां हैं, क्या ये सुनते नहीं हैं?
اللہ نے پھر کہا کہ سننے والوں کے لیے بڑا کیا ہے، بڑا ہی ہدایت کا خزانہ ان لوگوں کے لیے جو نصیحتوں کو سنا کرتے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کے ساتھ طرف پانی بہا لاتے ہیں، اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے۔ بے آب و گیا وادی، جیسے کہ صحرا میں وہ رہ رہے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحرا میں اوسس ہوتے ہیں۔ اوسس آپ جانتے ہوں گے، نیٹ پر سرچ کیجئے گا۔ جو اوسس ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں کہ ایک تالاب کی شکل میں ہوتا ہے، اور اس کے چاروں طرف سے پیڑ اور درخت کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اس کے اندر سے نا لوگ اپنا جانوروں کو بھی سیراب کرتے ہیں، جو لوگ چلنے والے ہوتے ہیں وہ بھی قافلے جو ہوتے ہیں اس سے سیراب ہوا کرتے ہیں، پانی پیا کرتے ہیں۔ تو وہ صرف صحراؤں میں ہی پایا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحرا میں کچھ ایسا گڑھا سا بنا دیتے ہیں، اور اتنا وہ خوبصورت ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے اتنے پیارے پیارے اوسس ہوتے ہیں، وہ دیکھ کے ہی مطلب دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ تمہارے لیے بے آب و گیا وادی میں تمہارے لیے پانی کا سرچشمہ جاری کر دیتے ہیں، تو کیا تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے؟ اسی زمین سے وہ فضل اگاتے ہیں، فصل اسی کے چاروں طرف جو جنرلی اس کے اطراف کھجور اور پام ٹریز اگ جاتے ہیں، اور اس سے لوگ سیراب ہوا کرتے ہیں، جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ مل جایا کرتا ہے، اور یہ خود بھی کھاتے ہیں۔ تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو، ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہوگا، جبکہ وہ عذاب دیکھ رہے ہوں گے، یا جس دن حساب کتاب کی کتاب، مطلب ایک بچہ کہے ٹیچر سے آ کے کہ میں جو رزلٹ والے دن اگر آ کر کہے کہ مجھے پیپر لکھنے دے دیا جائے، میں جو ہوں صحیح اب کر لوں گا، تو کوئی ٹیچر الاؤ کرے گی کیا؟ یہ تو دنیا میں بھی نہیں ہوتا، تو وہ تو فیصلے کا اتنا بڑا دن ہوگا، اور یہ کہہ رہے ہوں گے حساب کے دن کہ ہمیں عمل کے لیے بھیج دیا جائے، جبکہ رزلٹ دیکھنے کا دن ہے، تو یہ عمل کی بات کر رہے ہیں، ایگزام دینے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن کوئی فائدہ نہیں دے گا تمہیں، فیصلے کے دن، حساب کتاب کے دن تمہارا ایمان لانا۔ جنہوں نے کفر کیا ہے انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ دی جائے گی۔ اچھا، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں، یہ بھی منتظر ہیں اس عذاب کے، اور تم ان کو چھوڑ دو، ہم بھی منتظر ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، وہ ایک وقت ہے جو ان پر آ کر رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ یہاں پر سورۃ السجدہ مکمل ہوتی ہے الحمدللہ۔ یہاں سے اب ہماری شروع ہو رہی ہے سورہ الاحزاب۔ سورہ احزاب دیکھیں، جب ہم نے سورہ نور بگن کی تھی تبھی کہا تھا کہ نور کا یہ جو پارٹ ہے، جو مطلب جو سمجھ لیں کہ یہ اس کا جوڑا ہے سورہ احزاب۔ اب وہ 8 صورتیں جو وہ وہاں پر جو صورتیں چلی تھی، 14 صورتیں چلی تھی جو کہ مکی تھی، پھر اس کے ایک فوراً بعد آ گئی تھی سورہ نور، مدنی سورہ آئی تھی۔ اب یہ 8 سوریں چلی تھی جو کہ مکی صورتیں تھیں، اب اس کے بعد آ رہی ہے سورہ احزاب جو کہ مدنی سورہ ہے، اس میں بھی احکامات ہیں۔ اب لیکن جو سورہ احزاب ہے یہ سورہ نور سے 1 ہجری پہلے نازل ہو چکی تھی۔ سورہ احزاب 5 ہجری میں نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 5 سال بعد، اور سورہ جو نور ہے وہ 6 ہجری میں نازل ہوئی تھی۔ تو اس میں پردے کے احکامات آ چکے تھے یہ جو سورہ احزاب میں۔ اب یہ جو سورہ احزاب ہے، بیسیکلی دیکھا جائے تو کہ جو ہم گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو باہر نکلنے پر کس قسم کا پردہ کیا جائے، اور جو باہر کی جو مظاہرے کرنے پڑیں گے پردے کے، وہ اس سورہ احزاب میں آ گئے ہیں۔ اور جو اندرونی پردہ ہے کہ کون اس کے محارم ہے، کون اس کے ساتھ آ سکتے ہیں، کون اس کے مطلب ساتھ بیٹھ اٹھ سکتے ہیں، تو وہ سارا سورہ نور میں ہم نے پڑھ لیا۔ جو گھر کے اندر کے پردے کی باتیں ہیں وہ سورہ نور میں تھی، اور احزاب میں جو گھر کے باہر کے پردے کی باتیں آئیں گی جو کہ سورہ احزاب میں ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور خاص بات ہے، جس طرح ہم نے دیکھا تھا سورہ نور کی جو آیت نمبر 35 تھی، اس میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا تھا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، اور وہ چراغ کی طرح ہے جو فانوس میں جل رہا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ اس میں نور علی نور ہے۔ تو وہ ساری بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں بتائی گئی تھی آیت نمبر 35 میں، وہ بھی بہت اہم آیت تھی۔ اس سورے کی بھی آیت نمبر 35 بہت اہم ہے۔
समझ लें कि इनका रब्त क्या है, आपस में एक-दूसरे से क्या जोड़ है, कि जिस तरीके से एक बंदा मोमिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मारिफत जान लेता है, अल्लाह को पहचान लेता है कि उसका रब है क्या, तब उसके अंदर कुछ सिफ़ात पैदा होती हैं, जब उसके अंदर कोई क्वालिटीज़ और कोई कैरेक्टर्स पैदा हो जाते हैं, जो उसको अल्लाह के करीब कर देते हैं, वो इस सूरह में सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 35 में बता दिए गए हैं, कि जब बंदा अल्लाह की मारिफत हासिल करता है उस आयत से, आयत नंबर 35 सूरह नूर से, तो फिर वो आयत नंबर सूरह अज़ाब की आयत नंबर 35 में उसके अखलाक और उसके जो किरदार होता है वो इस तरीके से ढल जाया करता है। और वो औरतों मर्दों दोनों का दोहरा कैरेक्टर बता दिया गया है, जो कि सूरह अज़ाब की आयत नंबर 35 में बयान किया गया है। वो इंशाल्लाह जब आएगी तो हम देख लेंगे। तो ईमान की जो हकीकत है, वो सूरह नूर की आयत नंबर 35 से मिलती है, और उस हकीकत के अंदर जो अमली जामा पहनाया गया है, वो इसमें आ जाएगा। अब सूरह अहज़ाब में जो है, हज़रत ज़ैनब का एक निकाह का तज़किरा किया गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत ज़ैनब से कैसे निकाह हुआ था और क्यों हुआ था, वो इंशाल्लाह अब हम सूरह अहज़ाब में देखेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला, ये मदनी सूरा है। इसके अंदर 73 73 आयतें हैं। तो काफ़ी तवील आयतें हैं। इससे पहले जो सूरह गुज़र चुकी है 30, 34, 30, 35 ऐसे ही थी, छोटी-छोटी सूरतें थी। अब ये काफ़ी बड़ी सूरह है, जो कि दूसरे जुज़ में भी चली जाएगी। जुज़ नंबर 22 में भी जाएगा ये। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से डरो और कुफ़ार और मुनाफ़िकीन की इताअत ना करो। हकीकत में अलीम और हकीम तो अल्लाह है। पैरवी करो उस बात की जिसका इरशाद तुम्हारे रब की तरफ से हो चुका है। अल्लाह हर उस बात से बाखबर है जो तुम लोग करते हो। अल्लाह पर तवक्कल करो, अल्लाह ही वकील, कारसाज़ और अल्लाह वकील होने के लिए काफ़ी है। अब बात क्या हुई थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये जो हज़रत ज़ैनब हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत ज़ैनब समझ लें बड़ी एलीट क्लास की और ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, सरदारों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली थीं, और बहुत ऊँचे घराने से ताल्लुक़ रखती थीं, और बहुत काफ़ी मालदार भी थीं, और सारा कुछ उनके पास था। दूसरी तरफ हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा एक गुलाम थे, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद किया, और फिर उनको आज़ाद करने के बाद क्या किया, अपना मुँह बोला बेटा बना लिया। अब मुँह बोला बेटा बनाने के बाद हज़रत ज़ैनब को बड़ा कन्विंस किया उनके लिए कि उनसे निकाह कर लें। किनसे? हज़रत ज़ैद बिन हारिसा से। अब निकाह हो तो गया, लेकिन इन दोनों में निभ नहीं रही थी। क्योंकि एक जो स्टेटस का भी थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो रहा था, कि वो बहुत हाई तबके की औरत थीं, और ये जो थे बहुत गुलाम पेशा शख्स थे। तो हज़रत जो वो थे ज़ैद बिन हारिसा, बार-बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते कि मेरा निकाह जो है इनके साथ नहीं चल रहा है, आप हमारा निकाह जो है अलग करवा दें, हमें एक-दूसरे से तलाक दिलवा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बार-बार मनाते रहे कि नहीं, कि आप सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। और हज़रत ज़ैनब जो थी, उनका भी ज़हनियत जो थी इनके साथ नहीं मिल पा रही थी। वो भी नहीं निभा पा रही थी, ये भी नहीं निभा पा रहे थे। बहुत मुश्किलात हो रही थी कि एक दूसरे के साथ रह सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर बार-बार हज़रत ज़ैद जो ज़िक्र करते कि या रसूल अल्लाह, हमारा जो है तलाक करवा दे, तलाक करवा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ऐसा नहीं करो। मैंने उनको कन्विंस किया था, इतना मनाया था, वो अगर नहीं मनाया होता तो फिर बात अलग थी, फिर उनके खानदान वाले भी राज़ी नहीं थे, वो भी राज़ी नहीं थी। फिर भी मैंने उनको मनाया, और अब तुम यहाँ से कह रहे हो कि तलाक दे दूँ, तो फिर उनके दिल पर क्या गुज़रेगी, और मुश्किलात हो जाएँगी। अब हज़रत ज़ैनब जो थी, अगर उनका निकाह जो था हज़रत ज़ैद से टूट जाता, तो एक यही रास्ता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह कर लें, तब तो जाकर कुछ भरपाई हो सकती थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद भी गवारा नहीं कर रहे थे, और उनके सोसाइटी में भी ये रिवाज नहीं था कि अपने मुँह बोले बेटे की बीवी से निकाह कर लिया जाए, यानी अपनी बहू से निकाह कर लिया जाए, एक तरीके से देखा जाए तो ये। लेकिन इस्लाम में ये चीज़ बिल्कुल पूरी तरीके से मना कर दी गई थी, कि मुँह बोले बेटे का कोई वो मुकाम नहीं है जो कि असल बेटे का है, जो कि अरबों में चला आ रहा था, कि जो मकाम सुलभी बेटे का होता था, असल बेटे का, वही उन्होंने मुँह बोले बेटे को दे रखा था। यानी कि उनकी बीवियाँ जिस तरीके से तुम्हारे लिए हराम होती हैं, उसी तरह तुम्हारे मुँह बोले बेटों की बीवियाँ भी हराम हैं। तो इस तरीके से
یہ वहाँ पर रिवाज चल रहा था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी थोड़ी झिझक थी कि मैं ऐसा करूँगा तो ये यहाँ के माहौल में तो एक एक स्कैंडलाइज़ कर देंगे सारा कुछ। वैसे ही लोग जो दुश्मन है वो तो हर उसमें मौके की तलाश में रहते हैं कि भाई बात निकले और फिर हम इनके पीछे पड़ें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कर रहे थे। लेकिन ऐसा हुआ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना हुआ कि आप जो हैं उनसे निकाह कर लें। किससे? हज़रत ज़ैनब से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर से वही नाज़िल की है कि आप जो हैं हज़रत ज़ैनब से निकाह कर लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो थी ज़ैद बिन हारिसा का जो निकाह था, इन दोनों में तलाक करवाया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब से निकाह कर लिया। वो जो रस्म और रिवाज जो वहाँ पर था, तो उस चीज़ को, वो जो झूठे रसूमात है, उनको एक तरीके से तोड़ दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर खुद भी झिझक रहे थे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म आने के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब से निकाह कर लिया। तो वो उसका तज़किरा यहाँ पर आया है कि ए नबी, अल्लाह से डरो। मतलब ये जो कौम वाले जो कुछ कहते हैं, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ना तुम उनके रास्ते पे बताए हुए चल रहे हो। तुम्हें तुम्हारा रब जो कहता है तुम उसको करो। ये जो मुँह बोला बेटा होता है, वो मुँह बोला ही होता है, उसकी असल बेटे की हैसियत नहीं होती। ना वो वारिस होता है, ना वो उसकी बीवी है, और जो उसके जो महरम है, वो तुम्हारे महरम है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसके जो महरम है, वो तुम्हारे नामहरम हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं, तुमने जो उसकी बीवी है, तो तुम उससे निकाह कर लोगे, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से डरो और कुफ़ार और मुनाफ़िकीन की इताअत ना करो। हकीकत में अलीम और हकीम तो अल्लाह ही है। पैरवी करो उस बात की जिसका इरशाद तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हें किया जा रहा है कि निकाह कर लो ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। अल्लाह हर उस बात से बाखबर है जो तुम लोग करते हो। अल्लाह पर तवक्कल करो, अल्लाह ही वकील होने के लिए काफ़ी है। अल्लाह ने किसी चीज़ के धड़ में 2 दिल नहीं बनाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी को भी 2 दिल अता नहीं किए, एक ही दिल अता किया। ना उसने तुम लोगों को की आन में उन बीवियों को जिनसे तुम ज़िहार करते हो, तुम्हारी माँ बना दिया है। अब ज़िहार किसे कहा जाता है? ज़िहार उसे कहा जाता है कि कोई शख़्स अगर कहे कि तुम मेरी माँ की तरह हो, या मतलब अपनी बीवी को माँ के से मुशाबहत देना, माँ की किसी ऐसी चीज़ से मुशाबहत देना जो कि मतलब मतलब हराम है। यानी कि जो पोशीदा चीज़ें हैं, उससे अपनी बीवी को मुशाबहत दे देना कि तुम मेरी माँ की पुश्त की तरह है, तुम मेरी माँ की तरह है। तो वो जो है, उससे ज़िहार जो है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर मना कर दिया कि ऐसे तुम मुशाबहत देते हो, तो उससे ज़िहार का कानून लागू होता है, उससे तलाक पूरी तरह से नहीं होता, तुम कफ़ारा अदा कर दो और फिर वो तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे निकाह में रह जाती हैं। अल्लाह ने किसी शख्स के धड़ धड़ में 2 दिल नहीं बनाए, 2 दिल अगर बना दिए होते तो इंसान और भी कितना, अल्लाह ने 1 दिल बनाया तो वो कभी गाहे खिंदा, गाहे गिरिया, कभी वो खुश होता है, कभी वो गमगीन होता है, और फिर एक ही दिल की वज़ह से वो परेशान रहता है। अगर 2 दिल बना दिए होते तो फिर और क्या मामला बनता। तो अल्लाह ने हर इंसान को 1 दिल दिया। उसने तुम लोगों को उन बीवियों को जिनसे तुम ज़िहार करते हो, तुम्हारी माँ नहीं बना दिया, और ना उसने तुम्हारे मुँह बोले बेटों को तुम्हारा हकीकी बेटा बना दिया। तो तुम्हारे इन मुँह से निकलने वाली बातों से ये नहीं होता कि तुम्हारे जो हकीकी बेटे हैं वो पराए हो जाएँगे, और जो पराए बेटे हैं वो हकीकी हो जाएँगे, और तुम्हारी बीवियाँ जो तुम्हारी माँ बन जाएँगी, और जो तुम्हारी माँ हैं तो नाउज़ुबिल्लाह, तुम ये जो कहते हो ये सारी मुँह से निकलने वाली बातें हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि मुँह से निकलने वाली बातों में कोई हक्कानियत नहीं होती, और वही सही तरीके की तरफ रहनुमाई करता है। मुँह बोले बेटों को उनके बापों की निस्बत से पुकारो, यानी कि जो तुम्हारे मुँह बोले बेटे हैं, उनको उनके बापों के नाम से पुकारो, जिन्होंने लेकर पाला है उनके नामों से ना पुकारो, बल्कि उनको असली बाप के नाम से पुकारो। ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा मुनसिफ़ाना बात है, ये अदल की बात है कि उनके बाप के नाम से उनको पुकारा जाए। और अगर तुम्हें मालूम ना हो कि उनके बाप कौन हैं, तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं। और ये रफ़ीक हैं, यानी तो वो तुम्हारे दोस्त हो गए, वो तुम्हारे दीनी भाई हो गए, तुम्हारे मुँह बोले बेटे नहीं हैं। नादानिस्ता जो बात तुम कहो, यानी कि जो मुँह से निकली हुई बात होती है, नादानिस्ता तौर पर अगर तुम कहो, उसके लिए तुम पर कोई गिरफ्त नहीं है। लेकिन उस बात पर ज़रूर गिरफ्त है जिसका तुम दिल से इरादा करते हो। अल्लाह दरगुज़र करने वाला, रहम फरमाने वाला है। जिस तरह हमने पहले भी देखा था, जो कस्में दिल से खाई जाती हैं,
बिल्कुल वाक़ई खाई जाती हैं तो उन पर कफ़ारा भी है, जो लग़्व कस्में होती हैं उन पर कफ़ारा नहीं होता। आयत नंबर 6। बिलाशुबा नबी तो अहले ईमान के लिए उनकी अपनी ज़ात पर मुक़द्दम हैं और नबी की बीवियाँ उनकी माएँ हैं। यानी नबी की बीवियाँ जो हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाप की हैसियत दी है नबी को और उनकी बीवियों को माँओं की हैसियत दे दी है। तो माँओं से निकाह जायज़ नहीं है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बीवी से किसी दूसरे मर्द को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी निकाह से रोक दिया गया था क्योंकि वो उम्मत की माएँ हैं। मगर किताबुल्लाह की रूह से आम मोमिनीन और मुहाजिरीन की बनिस्बत रिश्तेदार एक दूसरे के ज़्यादा हकदार हैं। अलबत्ता अपने रफ़ीकों के साथ तुम कोई भलाई करना चाहो तो कर सकते हो। ये हुक्म किताब इलाही में लिखा हुआ है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद रखो उस अहदो पैमान को जो हमने सब पैगंबरों से लिया था। तुमसे भी और नूह से भी, इब्राहीम, मूसा, ईसा इब्ने मरियम से भी लिया था। अलैहिमुस्सलाम सबसे हम पुख्ता अहद ले चुके थे ताकि सच्चे लोगों से उनका रब उनकी सच्चाई के बारे में सवाल करे और काफिरों के लिए तो उसने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। क्या अहद लिया था नबियों से कि तुम हमारे जो पैगाम है उनको तमाम उम्मत तक पहुंचाओगे और उसमें किसी भी किस्म की खयानत नहीं करोगे। तो तमाम नबियों ने अमानतदारी के साथ वो पैगामात पहुंचा दिए और सारे नबीयीन जो होते हैं अमानतदार हुआ करते हैं, अमीन हुआ करते हैं। ए लोगों जो ईमान लाए हो याद करो अल्लाह के एहसान को जो अभी भी उसने तुम पर किया है। जब लश्कर तुम पर चढ़ आया तो हमने उन पर एक सख्त आंधी भेज दी। ये जंग अहज़ाब का तज़किरा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब वो वहाँ से हमला करने के लिए आ रहे थे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी ज़ोर की आंधी चलाई कि वो तितर-बितर होकर रह गए, सामने वाले जो काफ़िर थे वो बिखर गए। सख्त आंधी उन पर चला दी और ऐसी फौजें रवाना की जो तुमको नजर ना आती थी यानी फरिश्ते। अल्लाह वो सब कुछ देख रहा था जो तुम लोग उस वक्त कर रहे थे जब दुश्मन ऊपर से और नीचे से तुम पर चढ़ आए। जब जब खौफ के मारे आंखें पथरा गईं, कलेजे मुंह को आ गए और तुम लोग अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान करने लगे। उस वक़्त ईमान लाने वाले खूब आज़माए गए और बुरी तरह हिला मारे गए। ग़ज़वा अहज़ाब और ग़ज़वा बनी कुरैज़ा का ज़िक्र यहाँ पर किया गया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके ऊपर तेज़ आँधी भेज दी, तो इस तरीके से वो जो काफ़िर थे, वो पीछे हटे, वरना तो वो सारे के सारे इन पर चढ़ाई कर देते। याद करो वो वक़्त जब मुनाफ़िकीन और वो सब लोग जिनके दिलों में रोग था, यानी मुनाफ़िक जिनके दिलों में मुनाफ़िकत का रोग था, साफ-साफ कह रहे थे कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो वादे हमसे किए थे, वो फ़रेब के सिवा कुछ ना थे। जब उनमें से एक गिरोह ने कह कहा कि ए यस्रब के लोगों, यस्रब मदीने का पुराना नाम है, ए मदीने के लोगों, तुम्हारे लिए अब ठहरने का कोई मौका नहीं है, पलट चलो। जब इनका एक फरीक ये कहकर नबी से रुखसत तलब कर रहा था कि हमारे घर खतरे में हैं, हालाँकि वो खतरे में ना थे। ये उन 300 लोगों का तज़किरा है जो कि मुनाफ़िक रईसुल मुनाफ़िकीन यानी अब्दुल्ला बिन उबई के साथ चले गए थे और उसने कहा कि हमारी कोई बात नहीं मानी जाती, हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं और ये सारे के सारे पलट कर वापस चले गए। दरअसल वो महाज़ जंग से भागना चाहते थे। अगर शहर के अतराफ से दुश्मन घुस आए होते और उस वक़्त उन्हें फ़ितने की तरफ दावत दे दी जा चुकी होती, तो ये उसमें जा पड़ते और मुश्किल ही से उन्हें शरीक फ़ितना होने में कोई तामुल होता। इन लोगों ने इससे पहले अल्लाह से अहद किया था कि ये पीठ ना फेरेंगे और अल्लाह से किए हुए अहद की बाज़ फुर्स तो होनी ही थी। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब ये जंग के मैदान के लिए निकले हैं, जंग के लिए निकले हैं, तो यहाँ पर क्या कह के निकलते हैं कि हम पीठ ना फेरेंगे और तुम्हारे साथ जमे रहेंगे। लेकिन जब जंग में पहुँच गए हैं, तो वहाँ से पीठ फेर कर आ गए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जो वैसे भी अल्लाह से बहुत सारी